नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम जाना कि निज उपरे विजय प्राप्त कले जाए आपण परमात्मा को अनुभव करेंगे। संसार रे आमे निज को अज्ञान रखा द्वारा ईश्वर को भिन्न रूप से कौन से गोटे स्थान में खोजी थाउ। जेतेबेले आमे सत्य को जानी थाउ गुरुंग माध्यम आमे सेतेबेले बाहर जगत न खोजी निजर अंदर जगत रे खोजी थाउ एवं खूब शीघ्र मध्य परमात्मा सहित एक हेई थाउ। भगवान को ठारो जेहेतु आमे भिन्न नुहंदी किंबा तांको ठारो आमे दूर रे नहांदी तो आमको बेसी परिश्रम करने को पड़े नहीं जे तत्व निकट रे पहुँचा पाए। केवल जानीगले मन को एकाग्र करदेले आमे तत्व निकट रे पहुँची पारिबा। किंतु निजको एठी देह बोली ज्ञान करबा हेतु आमे संसार रे माया जाल रे पड़ी जाई थाउ। सेथिबाई आमे भगवान को सदा सर्वदा भिन्न रूप रे देखि थाउ। तो भगवान कहउछंदी निज उपरे विजय प्राप्त कले आपण ब्रह्मदेव प्राप्त करिवे। तो किपरि आमे शरीर मन इंद्रिय उपरे विजय प्राप्त करी आमे तत्व निकट रे पहुँची पारिबा। आसंतु श्रीमद् भगवद्गीता 6 अध्याय 7 नंबर श्लोक नहीं चर्चा करिबा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंदी जे निज उपरे विजय प्राप्त करिछि सेही शीत उष्म अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान रे प्रशांत बा निर्विकार रहुथिबा मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त अटंदी। किपरि आमे निज उपरे विजय प्राप्त करिबा? आमे सर्वदा अज्ञान रे पड़िबा जोगु ए देह को सत्य बोली ज्ञान करने जोगु इंद्रिय माने कौन करिछंदी ना भौतिक संसार मु बांधी रखिछंदी। को इंद्रिय स्वाद रे बांधी रखिछि तो को इंद्रिय स्पर्श रे बांधी रखिछि तो को इंद्रिय गंध दुर्गंध रे बांधी रखिछि तो को इंद्रिय श्रवण रे बांधी रखिछि। को इंद्रिय आपण को भिन्न भिन्न विचार माध्यम रे बांधी रखिछि तो को इंद्रिय आपण कामना वासन रे बांधी रखिछि। तो इंद्रिय मानकर कर्म होछि आपण को से माने भौतिक बंधन बांधीबे। यदि आपण अज्ञान रे अछंदी ताहले एमान कबल रे आपण पड़ी जिबे। कहेंगे ना एमाने सर्वदा संसार सहित जोड़ी हेकी थांती। जेहेतु संसार सहित जोड़ी हेकी थांती तांको जोटा भल लागे सर्वदा से सही कर्म करिया पे प्रचेष्टा करि थांती। तो मन रखंदु आपण जेतेबेले कोनसी गोटे खाद्य खाउछंदी यदि से खाद्य पाटी की स्वाद लगुची बारंबार से इंद्रिय आपण को बाध्य करूची से खाद्य खाया पे। किंतु से इंद्रियटा बुझुनी जे खाद्य बारंबार खाइबा द्वारा शरीर रोगाग्रस्त हब एवं मृत्युवरण करिवो। से एटा बुझुनी ताको स्वाद मिलुची सी खुशी पाउची तो सी आपण से विनियोग करूची। आपण भी ज्ञान न जानिबा जोगु आपण से सब खाद्य तो प्रदान करूछंदी। उदाहरण स्वरूप आपण नहीं पारंदी मद्यपान को। मद्यपान करबा द्वारा शरीर को कौन मिलुची शक्ति मिलुची कि शक्ति मिलुनी ओल्टा शरीर नष्ट होउची। आपण जानि मध्य आपण निजु रोकी पारु नाहंदी मद्यपान करूछंदी काहेकि आपण इंद्रिय कबल रे फसी जाइछंती। से माने एति बुझुना जे शरीर नष्ट हो शरीर दिन मृत्युवरण कर से बुझुना तांको सुख मिलूची से माने बाध्य करुछंदी आपण को पीवा पाई। कहीं जड़े आमिष भोजन करुछंदी से एटा विवेक ही बुझी पारु नाहंदी जे प्रत्येक जीव प्रति मोर दया भाव देखा कथा। प्रत्येक जीव भितर ईश्वर ही अछंती। प्रत्येक जीव को संसार किसी न किसी कर्म करने दि जाइए। मुझे से जीव को हत्या कर ग्रहण करी ताहले मु महा पाप करुची से एटा बुझी पारना जेहेतु से अज्ञान अछंदी से स्वाद रे से बांधी होइछंती। अर्थ से इंद्रिय को से स्वाद से दौछंती। मन भिन्न भिन्न सुख रे बांधी होथाए। से इंद्रिय मान ठारू जो परी सुख
ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସେହିପରି ସୁଖ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ବୁଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରେ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀରଠୁ ଜଣେ ସୁଖ ନିଏ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଖ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ଶଟା ମନକୁ ସୁଖ ଲାଗେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠୁ ସେ ସୁଖ ଖୋଜିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଖରାପ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ପଠାଇଥିଲେ, ମୋତେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ମନର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପୀ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ସେ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ କିଛି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ପର ନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେଠୁ ମନ କିଛି ସୁଖ ପାଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣେଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇବେ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏ ବନ୍ଦ କରି କାହିଁ ଗୁଡ଼ା ତୁ ପକାଉଛୁ। ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ ଯେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି କର୍ମ କରାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ମୋ ଅଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର ହେଉଛନ୍ତି ଚାକର, ଏମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସଂସାରରେ କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଥରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ କାମ କରନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏଇଟା ପାପ କର୍ମ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାୟାଜାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମାୟାଜାଲରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଥିବେ, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକୁଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ତ ମୁକ୍ତି ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ନ ଆସିଲେ ସେମିତି ପଛକେ ଜୀବନ କଟିଯିବ, ଆପଣ ମୁକ୍ତତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନିଜେ ତ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ବା କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାୟାଜାଲକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଡେଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଦର ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଚାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ରାତ୍ରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯଦି ସକାଳେ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଭରପୁର କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ହେବ ଯେ ତାକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲରେ ଘର ସଂସାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକୁଥିବେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଦିନେ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକର। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକର ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇବେ ଇଏ ଆପଣ ନେଇ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ବାହାର ଜଗତରେ ଶତ୍ରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଯୋନି, ଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋନି, ଯେଉଁ ଯୋନିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମାନେ ପରା ସେ ଯୋନିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି, ସେଇ ସୁଖରେ ବୁଡ଼ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଲେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ସେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର।
तो एमाने आपको नर्क जीवार बंधन गोटे पड़ार रास्तार आपन से नौकरी मन रखते एमान द्वारा आप कर्म करदे पाप कर्म करदे एमाने तो ये रहीजे ये शरीर ये श्मशान में पोड़ी होगला मुठे पाँच होगला से तो ये रहीगला ए मन तो ये रहीगला ये इंद्रिय तो ये रहीगले किंतु कर्मफल जमी जोनि पर जोनि रे भोग करुवे से पाप कर्म को आपण भोग करुवे शरीर मरीगला बोली जे पाप कर्म मरीज ताहा नुह कर्मफल निहाती कर्मफल ए जोनि नहले भी आसंदा जोनि रे आपण भोग करने को पड़ो तेमान होचन आपनकर शत्रु आपण केमिति मित्र रूप में नियोग करेंगे जदि एम संयमित रखती जदि एम विवेक अनुजाई कार्य कराती जो भी कर्म कर निज विवेक को पचारतु ए कर्म करने द्वारा शरीर कौन भल हो मु प्रकृति ये जो कर्म करने आसली कर्म करुँची ना ना मु ठीक बाट अच्छी तो थरे निज विवेक को पचारतु मैंने आपन जो भी कर्म करोछंदी थरे निज को पचारतु जे मु कौन ठीक काम करुँची विवेक अच्छी ना विवेक को पचारतु कौन मु ठीक काम करुँची ये मद्यपान करी कौन मु ठीक काम करुँची विवेक गोटे उत्तर आसो ना तू ठीक काम करूनु भगवान तते दुर्लभ जीवन मनुष्य जन्म देते ताकू नष्ट करुचु एमानकर कबल में पड़े एमाने आपन केते बड़ शत्रु बुझी पारुछन्ती तो एमाने ज्ञान न जानती जदि एमाने संयमित न रुहंती सी आपन केते बड़ शत्रु रूप में आपन से व्यवहार करुछन्ती आपन बुझी पारुछन्ती यही मन इंद्रिय संयमित न रे आत्महत्या करने प्रेरित करेंगे डिप्रेशन जावाई प्रेरित करेंगे टेंशन देवाई प्रेरित करेंगे कौटी कौन सी घटना घटी कहीं आपण को से विषय कहूना कि आपण मन आपन बारंबार मन पकई कष्ट दूसरी दुख दूसरी आत्महत्या करने प्रेरित करुच्ची डिप्रेशन को जावाई प्रेरित करुच्ची अर्थ कौन ये आपणकर मित्र है कि आपण शत्रु हो गला जेपर्यंत आपना को बांधिक रखिए सी हूँ मित्र आप जो बांधिक न रखुच्च हूँ शत्रु ठीक सेमती इंद्रिय मान को जेपर्यंत बांधिक रखिए तो मित्र न बांधिक रखिले शत्रु किसी लोक आड़ू साड़ू दृश्य देखुं जो थे से कहते मुझे एंटरटेनमेंट हेबी मु ए सब जिन देखी गीत हो कि नाच हो कि सीरियल हो अलग सब किसी ये सब देखले कौन मिलूँ आपको कि शिक्षा मिलूँ आप जन्मटी कौन सार्थक हो भगवान जो कर्म भी बढ़ी से कर्म द्वारा हो होनी उल्टा इंद्र माने मनोरंजित होती मन मनोरंजित होती अर्थ मनर कबल में प्रवेश करने जो आपण एमान को सुख दौरान एमान को सुख देवाई आप आसी नथिले एमान को व्यवहार करी आपण निजर कर्तव्य कर्म करने आसी किंतु एमान को कबल में पड़ जो एमान को आप सुख देवार व्यस्त रोचंती एमान सुख दे लाभ बा कौन आम जन्म सार्थक हो सार्थक हम ना उल्टा नष्ट होम ईश्वर प्राप्त करने चाहती थरे निज मन मस्तिष्क मुक्त हो जातु ईश्वर को तत्क्षणात अनुभव करेंगे एम जेपर्यंत निजे संयमित न कर ईश्वर निकट भी पहुँचे पारे आप ये जानते मु ईश्वर भिन्न नुह ममीवांश जीवलोके मु ईश्वर भिन्न नुह मु ईश्वर सहित एक अच्छी किंतु एमाने आपन को ईश्वर दूरे रखिंट यही मन आपन को ईश्वर दूरे रखी आप बाहर जगत में ईश्वर खोजुंट कौटी मठरे कौटी मंदिर कौटी अनेक जगार किंतु आपण थरे मन मस्तिष्क ऊर्ध्व जातु देखिपारे से तत्व आपण भितर अच्छा कौन से बाहर नहांती यही माने ही आपन दूरे रखिंट सी जानी भल भाव में जदि सहित आप मिलन हो जाए परमात्मा सहित आप एक हो जाते तो ये बहिर्जगत सुख नहीं पारे ना एंटरटेनमेंट दृश्य देखिपारे ना जीवर लालसा नहीं पारे ना जो स्पर्शर आनंद नहीं पारे ना स्वादर आनंद नहीं पारे ना दृश्यर आनंद नहीं पारे ना मैंने जानते जब आम एकाग्र आप तो ये कौन प्रकार आनंद नहीं पारे ना सदा सर्वदा से आपण से कौन करुँचे ना चालाकी हो बहिर्मुखी कर्म करोइछन्ति आपण पाप कर्म रे लिप्त हेबे किंतु आनंद नेबे किए से ए इंद्रिय मन माने आनंद नेबे कर्मफल किंतु आपण भोग करिवे तो बुझी पारुछन्ति केते बड़ ठकामी रे आपण शिकार होइछन्ति କିଛି ତ ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କର କବଳରେ ଫସିବା ଯୋଗୁଁ ତ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବେ କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଜଣେଇବେ କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯମିତ କରିବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭାଙ୍ଗି
भव संसार तरी जाती। भव संसार तरिबाकु हेले केवल सत्य को जानिबाकु पड़िबो। इंद्रिय मन एमानकु निजर बसीभूत रखिबाकु पड़िबो। एमानकु चाकर परि व्यवहार करी संसार कर्म करिबार अछि। एमानकु जदि मालिक करदेबे, मालिक सीट रे बसिदिबे, या आपनकु नरकगामी करेबारे साहाय्य हेबे, या आपनकु पाप कर्म करेबारे साहाय्य करेबे, किंतु कर्मफल आपण भोग करेबे। किंतु एमाने आनंद नेबे। एमाने मद्यपान करिसेंती, किंतु आपण सेठी मनुष्य जन्म को नष्ट करिसेंती, केते गोटे लॉस करिसेंती। एमाने आनंद नेले, आपण लॉस कले। मुक्ति बार आसीथिले, किंतु बंधने बांधी नष्ट करदेले। किछि लोक चोरी डकैत परी नकारात्मक कर्म में प्रवेश कर देछन्ती। आसक्ति गर्व अहंकार प्रवेश करिसेंती। टी भाबिले ए संसार जेते भी गर्व करिथवा लोक संसार आज अछंती। संसार जदि मु गर्व करिवि, ए गर्व केते दिन पई, जे पर्यंत शरीर अछि मु गर्व करिवि। तापरे शरीर न रहिला परे ए गर्व रहिबनी, किंतु कर्मफल भोगबाक पड़िबो। अनेक संसार आछन्ती जो माने गर्व अहंकार देखैछन्ती, किंतु संसार रे से माने नष्ट होई जिछन्ती। नष्ट रूप रे से माने संसार रे परिचय पाइछन्ती, जेमति कि रावण हो कंस हो। भल काम जदि करथांते सेमानकर ना आज स्वर्ण अक्षर रे भल रे लिपिबद्ध होइथांता, किंतु सेमाने इंद्रियर बसीभूत होई आसक्ति गर्व अहंकार जड़ित होई संसार कर्म कले। सेथि लोक तांको घृणा करूछन्ती। रावण ना उठिले गोटे नकारात्मक शब्द माइंड आसी, ये एया आ चरित्र है एया। आपण मन मस्तिष्क एहीपरि भावना आसी होछि। अर्थ कौन? जो माने इंद्रिय मन मस्तिष्क को निजे विनियोग करिसेंती, सेमाने जगतर कल्याण करिसेंती एवं सेमानकर नाम सेमानकर जस चिरदिन पई ए संसार गान करूछि। किंतु जो माने मन मस्तिष्क को विनियोग करी संयमित न करी संसार आनंद नापी चेष्टा करुछन्ती, अर्थ कौन? सेमाने निजर मूल्यवान जीवन को नष्ट करुछन्ती। भगवान जो कर्म करिया देथिले से कर्म से करूनाहांती। भगवान को काम केतेबेले हबो जेतेबेले एमाने संयमित रहिबे। एमाने बहिर्मुखी हेले आपण विष्णुर काम करि परिबेनी। आपण आसिले कर्तव्य कर्म करिया पे, किंतु एमानक जंजाळे प्रवेश करबा हेतु आपण एठी आसक्ति कामना वासना लोभ मोह मद मस्तिष्क प्रवेश करिसेंती। एमाने आनंद नउछन्ती सत, किंतु कर्मफल आपण भोग करिवे। तो सेथिबे कोन कहगला ना निज उपरे विजय प्राप्त करंतु। तो ये शरीर इंद्रिय मन मस्तिष्क बुझी जातु जे एमाने मोर निजर नुहंती, केवल मोर निजर होछन्ती परमात्मा। परमात्मा छड़ा मोर केही भी निजर नुहंती संसार रे। मु केवल संसार कर्म करने आसी। भगवान मत ये दायित्व देइछन्ती, जदि मु एमान कबल में पड़ीजी तो एमाने मत बंधने बांधी देबे। जो बंधन मुक्त हवा सहज नुह, से माने आनंद नेबे, किंतु कर्मफल मते भोग करबा पड़िबो। उदाहरण स्वरूप बुझंतु, जणे डॉक्टर चाकरी करिछन्ती, सी जदि रोगी ट्रिटमेंट ठीक से न करेंगे, रोगी को खराब व्यवहार करेंगे, तांकड़ू लांच नेबे, इत्यादि कर्म से माने करेंगे, ताले केते दिन तक चाकरी रहिबा कि रहिबा नाही, से दिने से निलंबित हेबे। ठीक सेमिति आपण जदि एमानंकु बसीभूत न करेंगे ताले परमात्मा किपरि अनुभव करेंगे। तो परमात्मा को अनुभव करिया हेले एमान को बसीभूत करंतु। सेथिपाई तो साधु संत माने कोन करंती, सदा सर्वदा ध्यान रे लिप्त थांती। ध्यान रे लिप्त समय रे इंद्रिय मन मस्तिष्क कौन कर्म करि पारंती नाही। तो से माने अंतर्मुखी हुअंती। अंतर्मुखी जेते माने हेबे सेते से माने संयमित रहिबे। आ जेते संयमित रहिबे से माने सेही शरीर रे थाई कि जगतर कल्याण करबार लागि जिवे। से इंद्रिय प्रेरित करिबो जगतर कल्याण करिया पे। जो पार्टी रे से अन्यर निंदा करूथिला सेही पार्टी से अन्यमानकर प्रशंसा गान करिबो, अन्यमान को दिग्दर्शन दबो, अन्यमानकर सेवा काम करिया पे से शरीर प्रेरित करियो। जो शरीर निजे कुकर्म रे जड़ित होतला सेही शरीर जेतेबेले संयमित होई जिवो, सी जगतर कल्याण निमंते निजको विनियोग करिया पे प्रस्तुत रहि जिवो। मन मध्य जेतेबेले संयमित हब, से अरनिंदा परचर्चा शुणुला, परचर्चा शुणिया सर्वदा व्याकुलित थिला, सेही मन कहब ना एटा खराब, एटा करबा उचित न। कहीं प्रत्येक भितर परमात्मा अछंती। आमे जदि कहा किछि कथा कहूचे, आमे को शरीर कथा कहने, से परमात्मा कथा कहूचे। जो भी कर्म करूचे से शरीर पे कर्म करने, से परमात्मा में कर्म करूचे। मन एटा आपन को बुझेइबो। तो सेदिबे का आपण कोन करंतु, सदा सर्वदा निज विवेक पचारंतु। जो भी कर्म करूछंती निज विवेक पचारंतु।
एवं कर्म करंतु। इंद्रिय मन शरीर को निजर बसीभूत करने प्रचेषा करंतु। किपरि बसीभूत करेंगे से माने जोटा पाइबा व्याकुलित होती आपण से जिन दिंतु ना। जदि मन चाहूँगी पार्टी मध्यम मद्यपान हो किंबा आमिष हो किंबा कौन सी जंक फूड्स हो मसला मसली खाद्य हो ग्रहण करने चाहूँगी आपण ब्रेक दिंतु। ए खाद्य खाइबा द्वारा शरीर रोगाग्रस्त हम आ शरीर रोगाग्रस्त हो गले मोर कर्तव्य कर्म करें ना अन्य मान ऊपर मुझे बोझ होजी तो ठीक है कि आप सत्यता दर्शातु। सी कौन कर ना सत्य जानला धीरे धीरे से मुक्त हम आपको से कम करने प्रेरित करना। जदि आपणकर मन चाहूँगी ना कि एंटरटेनमेंट दृश्य देखती साधु सन्त कथा शुणिबिनी जदि मन चाहते सर्वदा कि एंटरटेनमेंट दृश्य देखापे से गीत हो कि सीरियल हो कि आड़ू साड़ू जिन देखा चाहूँगी सत्य जनातु। ए सब दृश्य देखिले कौन मत शिक्षा मिलूँ ओल्टा मोर मूल्यवान जीवन को नष्ट करुँची कहीं केते वर्ष भी भगवान ये शरीर देते मुझे जाने कि जिते वर्ष भी मुझे जगतर कल्याण भी नियोग करी जमी गछ सर्वदा निज जगतर कल्याण निजक भी नियोग करुँची जमी नदी सर्वदा निज जगतर कल्याण भी नियोग कर ठीक सेमती आप होती श्रेष्ठ जो मनुष्य आप निज कर्तव्य कर्म ओहरी जी ताहले आप किपरि जगतर कल्याण करेंगे। तो से जो इंद्रिय जो थे बांधी से जिनस दिंतु ना कि स्पर्श बांधी सत्यता जनातु। जदि मुझे कर्म करी किसी दिन पर रोगाग्रस्त होबी शरीर नष्ट हम मोर कर्तव्य कर्म करें ना। ये कर्म करने द्वारा हुए तो तुम मैंने सुख पाच कि परवर्ती समय मत ही ये सब भोग करने को पड़ो कर्म फल सत्यता जनातु। मन को इंद्रिय को सत्यता जनातु। ये जिते सत्यता जानवे आपण संयमित करेंगे एवं ता सहित आप ध्यान करने दरकार। ध्यान करने द्वारा एमाने अंतर्मुखी हे तत्व को जो थे अनुभव करदे सत्य को थे अनुभव करदे एमाने बहिर्मुखी कर्म करेंगे अंतर्मुखी कर्म करेंगे। से भगवान श्रीकृष्ण कहले निजे निजे निज उपर विजय प्राप्त करे चाहिए तुम परमात्मा को अनुभव कर अर्थ शरीर मन इंद्रियों को संयमित कराओ एमान को सत्य जनाओ तुम्हें किए से एमाने किए से कहीं एमाने तुम सहित जड़ित होती एमान माध्यम तुम्हें कौन कर्म करने संसर्ग आसीच आ कौन करुच सत्यता जनाओ। जो सत्य से जानवे से संसार कर्म मुक्त है जो कर्म करने कथा से कर्म से करेंगे निज जीवन से श्रेष्ठ करेंगे।